भारत और चीन के बीच हाल ही में गलवान घाटी में हुए दंगे के बारे में आज दुनिया में हर कोई जानता है। भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से को अपना होने पर दावा करके बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया। यही कारण है कि इस संघर्ष की शुरुआत होने की। दरअसल अगर देश का नाम चीन है तो इस तरह का बर्बर व्यवहार बहुत ही वांछनीय है। क्या आप जानते हैं मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि चीन केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों के साथ इसी तरह के भूमि विवाद में शामिल है। आज हम इस वीडियो में ऐसी कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ताइवान। क्या आप जानते हैं 1949 तक दुनिया में चीन नाम के दो देश थे। एक है आज का चीन या पब्लिक पीपल ऑफ चाइना और दूसरा ताइवान या रिपब्लिक ऑफ चाइना। पहले ताइवान चीन का हिस्सा था लेकिन 1949 के बाद से ताइवान ने खुद को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जिसे चीन ने लगभग नकार दिया है। दरअसल चीन पूरे ताइवान को अपना दावा करते हैं। वर्तमान में ताइवान के कब्जे को लेकर चीन और ताइवान के बीच लगातार विवाद होते रहते हैं जिसमें अब युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ जहां ताइवान एक स्वतंत्र राज्य के दर्जे के लिए दुनिया के हर देश से मदद मांग रहा है, वहीं अभी भी चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन ने हमेशा कहा है कि आज या कल ताइवान उनके कब्जे में आ जाएगा और चीन इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। जिबूती अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। यहाँ का जनसंख्या केवल 10 लाख से लगभग 12 लाख लोगों की है, लेकिन इस छोटे से देश को भी चीन हथियाने के लिए बेताब है। हालांकि जिबूती आकार में छोटा है लेकिन ये अफ्रीका का महत्वपूर्ण देश है। यहाँ अमेरिकी सैन्य का बेस कैंप है, इसलिए चीन इस देश पर कब्जा करना चाहता है। चीन ने इस देश पर भी कब्जा करने के लिए अपने खुद की ऋण प्रणाली शुरू की है। कर्ज देकर देश की आर्थिक स्थिति इस हद तक खराब कर दी गई है कि कर्ज चुकाने में असमर्थ रहने वाले इस देश को अपना एक बंदरगाह पूरी तरह से एक चीनी कंपनी को सौंपना पड़ा है और चीन ने यहाँ एक सैन्य आधार शिविर भी स्थापित कर लिया है। दरअसल जिबूती की दो और खास विशेषताएं हैं। नंबर 1, ये देश एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ से अफ्रीका, यूरोप और एशिया के 3 महाद्वीप मिलते हैं। और नंबर 2, स्वेज नहर का रास्ता भी यहीं से मिलता है। तो आप समझ गए होंगे अगर चीन इस जगह पर कब्जा कर लेता है तो उसे कितनी सुविधा मिल सकती है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। हालांकि श्रीलंका की चीन के साथ कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो चीन के जहरीले नजर से नहीं बचा। एक बात का ध्यान रखें कि चीन श्रीलंका पर हमला करके अपनी आक्रामकता नहीं दिखाता। यहाँ चीन एक नया खेल खेलता है। दरअसल चीन दक्षिण से भारत को घेरने के लिए श्रीलंका का इस्तेमाल करना चाहता है और चीन इस योजना को सफल बनाने के लिए श्रीलंका पर कब्जा करना चाहता है। पहले तो उन्होंने इसे छोटे देशों को भारी कर्जा दिया और कर्ज देकर वो लोग हालात को इतना खराब कर देते हैं कि वे कभी कर्ज के जाल से बाहर ही नहीं निकल पाते। फिर चीन सभी देशों को बहुत आसानी से कब्जा करना शुरू कर देता है। कुछ मामलों में चीन खुद को महान दिखाने के लिए कुछ ऋणों को माफ कर देते हैं, लेकिन ये भी उनके गेम प्लान का हिस्सा है। 1 या 2 ऐसे छोटे ऋण को माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन जब कर्ज का बोझ भारी हो जाता है तब चीन ऋण लेने वाले उस देश के एक बड़े हिस्से या बड़ी कंपनी को अपने कब्जे में ले लेता है और श्रीलंका इस पर कोई अपवाद नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2016 में चीन ने श्रीलंका को करीब $1 बिलियन का कर्ज दिया था। जब श्रीलंका इतना बड़ा कर्ज नहीं चुका सका तो चीन ने उनके एक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। वियतनाम चीन के दक्षिण में स्थित एक देश है। चीन ने कई बार इस देश पर कब्जा करने की कोशिश की है लेकिन हर बार चीन नाकाम रहा। दरअसल वियतनाम चीन के दुश्मन देशों में से एक है। चीन वियतनाम युद्ध 1979 से 1991 तक चला और इस युद्ध में कई लोगों की जान चली गई। इस युद्ध में चीन वियतनाम के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने में सफल रहा लेकिन वियतनाम पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर सका। वियतनाम के पैरासेल द्वीप को लेकर दोनों देश कभी कभार भिड़ जाते हैं। पाकिस्तान। सुनकर हैरानी होती है लेकिन यह सच है कि चीन दिन ब दिन पाकिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश रच रहा है। अगर पाकिस्तान की सरकार ने अभी से सख्त नीति नहीं अपनाई तो चीन एक दिन पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा, जिस तरह से एक दिन अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था। ऐसा पाकिस्तान के कई उच्च पदस्थ अधिकारी सोचते हैं और यहाँ भी चीन अर्थव्यवस्था को लेकर खेल खेलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के सभी अंतर्राष्ट्रीय कर्जों में चीन के पास फिलहाल बड़ी हिस्सेदारी है जो कम से कम $19 बिलियन है। इसके अलावा चीन वर्तमान में पाकिस्तान के साथ
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर करके संयुक्त रूप से पैसा निवेश कर रहा है। एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद चीन के साथ हिंद महासागर से सीधा संजोग बन जाएगा, लेकिन इस समझौते की शर्तें कहीं अधिक कठिन हैं। समझौते के अनुसार यदि पाकिस्तान परियोजना में निवेश किए गए धन का भुगतान नहीं कर पाए तो पाकिस्तान से गुजरने वाले पाकिस्तानी वाहनों से होने वाला सारा इनकम चीन को देना पड़ेगा। इसके अलावा चीन वर्तमान में पाकिस्तान के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में सैनिक रखा है। जब कोई देश दूसरे देश में इतने सैनिकों को तैनात करता है तो उस देश की संप्रभुता का क्षरण होना लाजमी है। इंडिया। पूरी दुनिया अब चीन के साथ भारत के संबंधों को जानती है। दरअसल चीन ने हमेशा भारत का कुछ जगह तो अपना दावा किया है। अगर आप चीन के आधिकारिक नक्शे पर नजर डालें तो आप देखेंगे चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और अक्सर चीन गलवान घाटी पर कब्जा करना चाहता है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के संबंधों में गंभीरता बनी हुई है। दरअसल चीन पूर्वी हिमालय के 90,000 वर्ग किलोमीटर और पश्चिमी हिमालय के 38,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करना चाहता है, जिस पर वर्तमान में भारत का कब्जा है। इसलिए भारत की सीमा को लेकर चीन के साथ साथ समय समय पर विवाद होता रहता है। जापान के साथ चीन का विवाद बहुत पुराना है और ये सिर्फ जमीन को लेकर नहीं है। वास्तव में जापान एक बहुत विकसित देश है, क्योंकि कुछ मामलों में वो चीन से बहुत आगे है और उनका प्रभाव पूरी दुनिया में है। चीन कभी नहीं चाहता कि कोई एशियाई देश उससे आगे निकल जाए, तो इसलिए जापान चीन के प्रतिद्वंदियों में से एक है। हालांकि चीन के साथ जापान के संबंध हाल ही में सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर खराब हुए हैं। वास्तव में सेनकाकू द्वीप कभी भी किसी मान्यता प्राप्त राज्य के अधीन नहीं रहा। इस द्वीप पर 1972 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन था, लेकिन 1972 से ये द्वीप चीन, जापान और ताइवान के बीच विवादित हिस्सा बन गया। द्वीप पर केंद्रित चीन और जापान के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब चीन ने एक रिपोर्ट देखी और अनुमान लगाया कि उस जगह पर तेल भंडार हो सकता है। तब से चीन के साथ जापान के संबंध खराब हुए हैं। इंडोनेशिया के साथ चीन के संबंध 2020 की शुरुआत में बिगड़ने लगे। दरअसल इस मामले की शुरुआत 2019 के अंत में हुई, जब इंडोनेशिया की नाटूना द्वीप के पास कुछ चीनी मछुआरे और चीनी कोस्ट गार्ड सेना के जहाज घुस गए थे। पहली बार इंडोनेशिया ने बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाया, लेकिन अगली बार जब चीन ने वही घटना दोहराई तो इंडोनेशिया तब और चुप नहीं रह पाए और अपने युद्धपोतों को द्वीप से सटे इलाके में उतारा। इसके अलावा इन्होंने इंडोनेशिया की नाटूना द्वीप की रक्षा के लिए अपने F-16 लड़ाकू जेट विमानों को तैनात किया। वास्तव में नाटूना द्वीप हमेशा से इंडोनेशिया का हिस्सा रहा है और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई है। फिर भी चीन इस द्वीप को अपना दावा करते हैं। हालांकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो द्वीप को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। फिलीपींस चीन का दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप राज्य है और हर दूसरे देश की तरह इस देश के साथ भी चीन के विवाद का कारण भूमि हथियाना है। दरअसल चीन ने फिलीपींस का एक द्वीप को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा किया और यहाँ तक कि चीन उस जगह से खनिज तेल लेने की कोशिश भी करता है। लेकिन चीन के इस तरह के कदम के बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति चुप नहीं बैठे। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर चीन ने इस तरह की गतिविधियां बंद नहीं की तो अगली बार युद्ध के लिए तैयार होंगे। मलेशिया भी चीन के दक्षिण में स्थित है और यहाँ चीन के साथ संघर्ष का कारण चीन का आक्रामक रवैया है। दरअसल चीन के साथ मलेशिया की विवाद की वजह है स्प्रैटली आइलैंड। इसी साल अप्रैल में एक साधारण चीनी जहाज और युद्धपोत मलेशिया के उस हिस्से में दाखिल हुआ था। यह हिस्सा मलेशिया में तेल उत्पादन का केंद्र है, इसलिए मलेशिया भी अपने युद्धपोत भेज दिया। ट्रक महीनों तक चीनी और मलेशियाई सेनाओं का यहाँ आमना सामना होने के बावजूद चीन सेना वापस लौट आई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घटना की गंभीरता को देखते हुए कहा कि चीन कोरोना महामारी का फायदा उठाकर ऐसे काम कर रहा है जिसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। और न केवल ये 10 देश बल्कि कुछ अन्य देश भी हैं जिस पे चीन कब्जा करना चाहता है। तो दोस्तों, आप चीन के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में बताइए ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।